नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी बाय लक्ष्मी पटेल में। इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में पीएससी विज्ञापन 2024 द्वारा जारी विज्ञापन पद निरीक्षक वाष्प यंत्र के संबंध में चर्चा करेंगे। इस पद से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, विभाग द्वारा आरक्षण व्यवस्था, आवश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज, नियम शर्तों का विस्तार पूर्वक चर्चा एवं ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इस संबंध में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। आइए सर्वप्रथम हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन का अवलोकन कर लेते हैं। निरीक्षक वाष्प यंत्र वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 21/10/2024 है और अंतिम तिथि 19/11/2024 रात्रि 12 बजे तक निर्धारित की गई है। इस विज्ञापन से संबंधित महत्वपूर्ण का चर्चा कर लेते हैं। इसमें सर्व विज्ञापित पद के लिए केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसमें दूसरा कहा गया है कि आवेदित पद के लिए जो आवेदक है उसको सभी पात्रता निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर रहा हो। इस सब इस संबंध में भली भांति आवेदन को पढ़कर आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तीसरा है अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व कोटा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी बैंक ड्राफ्ट या अथवा चेक द्वारा नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन का दिनांक 21/10/2024 है और अंतिम तिथि 19/11/2024 निर्धारित किया गया है। इस ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि अंतिम तिथि के बाद 20/11/2024 से 22/11/2024 रात्रि 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह त्रुटि सुधार एक बार ऑनलाइन किया जा सकेगा और यह त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद 23/11/2024 से 25/11/2024 तक रात्रि 12 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि शुल्क 500 रुपया दिया जाएगा और ये सशुल्क त्रुटि सुधार भी एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। अब हम विज्ञापित पद के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के निरीक्षक वाष्प यंत्र के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें निरीक्षक वाष्प यंत्र के लिए कुल 2 पद दिया गया है, जिसमें एक पद अनारक्षित के लिए है और एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए, एक पद एसटी के लिए है। टोटल 2 पद हैं। इसका वेतनमान लेवल 12 रख दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसमें पहला है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग पत्र में उल्लिखित पदों की संख्या के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे, मतलब जो विकलांग कोटा के अंतर्गत वही लोग मान्य होंगे जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। इस प्रकार रिक्तियों में आरक्षण के भी प्रावधान रखे गए हैं। आरक्षण के अंतर्गत एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण का लाभ उन्हीं लोग को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। यह छत्तीसगढ़ में रहने वाले महिला अभ्यर्थी उन्हीं के लिए आरक्षण की व्यवस्था रखी गई है। इस प्रकार दूसरा पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य। पद का नाम है निरीक्षक वाष्प यंत्र, सेवा श्रेणी है राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का पद है।
वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 रखा गया है, जिसमें समय राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य देय होंगे। इसमें आवश्यक शैक्षणिक अर्हता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से मैकेनिकल या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातु विज्ञान इंजीनियरिंग से डिग्री या दूसरा वाष्प यंत्र के डिजाइन सनिर्माण उत्कीर्ण प्रचालन परीक्षण मरम्मत अनुरक्षण या निरीक्षण में या वाष्प यंत्र अधिनियम 1923 और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में तकनीकी कार्मिक के रूप में 2 वर्ष का अनुभव। चयनित अभ्यर्थियों की परीक्षा अवधि 3 वर्ष की रखी जाएगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट दिए गए हैं कि अभ्यर्थी के पास उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हता अनुभव एवं अन्य शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। मतलब कि जो अभ्यर्थी आवेदन करते हैं वो उस अभ्यर्थी के पास निर्धारित तिथि के अंतिम तिथि तक संपूर्ण योग्यता पूर्ण होनी चाहिए। दूसरा है ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित आयु सीमा है इस पद के लिए 21 वर्ष रखी गई है और जो 21 वर्ष काउंट किया जाएगा वो 1/1/2024 की स्थिति में किया जाएगा। 1/1/2024 की स्थिति में यह 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इन छूट के प्रावधान को आप पीएससी के साइट में जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना, मतलब आपके पास जो भी शैक्षणिक योग्यता है कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रस्तुत करना है। इसमें पहला है आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 10वीं 12वीं का अंक सूची, विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता संबंधित समस्त सेमेस्टर वर्ष की अनुसूचियाँ, पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता का प्रमाण पत्र संबंधी सूचना पत्र या डिप्लोमा स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि पंजीयन अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है कि स्व प्रमाणित होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां भी हो सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र के लिए यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता हो तथा जो विज्ञापन के तहत शुल्क आरक्षण का लाभ प्राप्त करने तो आवेदन कर रहा हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार आरक्षण का जो भी लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के नियमावली बनाए गए हैं। इसको आप विज्ञापन में अध्ययन कर सकते हैं। विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह की तिथि के प्रमाण पत्र स्वरूप विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अर्थात यदि कोई अभ्यर्थी की छत्तीसगढ़ के किसी भी शासकीय विभाग में कार्यरत है तो उस विभाग के अधिकारी द्वारा आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इस प्रकार किसी प्रकार के आपराधिक अभियोजन है तो उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आप दोषी से बरी हुए हैं। इसी द्वारा जारी विज्ञापन में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया, आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा, जिसमें पहला है उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा योजना परिशिष्ट 1 तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में प्रकाशित है। परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केंद्र होगा। आवेदन पत्र की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। जो छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग हैं और जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, उनके लिए निःशुल्क है। प्रक्रिया नियम के अनुसार विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार के लिए निर्णय लिया जाता है तो साक्षात्कार की कुल 100 अंक का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब
अन्य के लिए 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और जहां आरक्षण का लाभ ले रहे एसटी, एससी और ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, उनको 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी लिखित परीक्षा में एवं साक्षात्कार संबंधित प्राप्तकों की सूची तभी जारी की जाएगी जब संबंधित विज्ञापनों के माध्यम से पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए। इस प्रकार पीएससी द्वारा विज्ञापित पद निरीक्षक वाष्प यंत्र के लिए विभिन्न प्रकार के नियमावली महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप पीएससी की वेबसाइट में विज्ञापित विज्ञापन में इसका अध्ययन कर सकते हैं। और जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं उनको इन सब चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करते हैं तो उसके लिए पीएससी द्वारा प्रपत्र निर्धारित निर्धारित किए हैं। जो आवेदन पत्र के साथ है उसको आप देखकर इसमें संबंधित प्राधिकारी के हस्ताक्षर से इसको अप्रूव करा सकते हैं। विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए है, 40% से कम दिव्यांगता वाले के लिए है ये, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले के लिए प्रमाण पत्र है। तो इसी प्रमाण फॉर्मेट के आधार पर आप प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हैं। ये घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र के आधार पर आप इस प्रपत्र के आधार पर आप घोषणा पत्र तैयार करवा सकते हैं। परीक्षा योजना परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण परीक्षा होगा और द्वितीय चरण साक्षात्कार का होगा। परीक्षा 300 अंक का होगा और साक्षात्कार 30 अंक के होंगे। कुल 330 अंक के आपके परीक्षा होंगे, जिसमें 150 प्रश्न होंगे और एक-एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। टोटल 3 घंटे का होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्न और वाष्प यंत्र के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक प्रश्न में 2 अंक निर्धारित हैं। टोटल 300 अंक की आपकी परीक्षा होंगे और 30 अंक के साक्षात्कार होंगे। इसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। चयन सूची उम्मीदवार का चयन एवं परीक्षा साक्षात्कार प्राप्त कुल अंकों के आधार पर क्रमानुसार एवं प्रवर्गवार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया आयोग की प्रक्रिया नियमानुसार प्रावधानित होगी। इस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। ये संबंधित पद से संबंधित आपके जो परीक्षा होंगे उसके संपूर्ण सिलेबस दिए हुए हैं। आप सीजीपीएससी की वेबसाइट में जाकर विज्ञापन के पीडीएफ से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम गूगल में सीजीपीएससी टाइप करते हैं। सीजीपीएससी जैसे टाइप करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का होम पेज खुल जाएगा। इस पेज में हम सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए जो जो आवेदन वैकेंसी निकला है उसका डिटेल दिया हुआ है। पहले में एसआई वाला विज्ञापन दिया हुआ है और दूसरे में बॉयलर इंस्पेक्टर वाला दिया हुआ है, जिसमें हमको आवेदन करना है। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए कोने में ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो इसमें सभी पद का ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक दिया हुआ है। तो सर हम सेकंड नंबर बॉयलर इंस्पेक्टर 2024 को क्लिक करेंगे। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस खुलता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एडवर्टाइज और इसमें जो इससे संबंधित जितने भी डेट हैं ये आपको डिटेल से दिए हुए हैं। पहले में देखिए क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइज टू बॉयलर इंस्पेक्टर 2024। तो ये बॉयलर इंस्पेक्टर का संपूर्ण विज्ञापन है। इसमें क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके दूसरे में क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बॉयलर इंस्पेक्टर 2024। तो ये बॉयलर इंस्पेक्टर में ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और इसमें डेट भी दी है। देखिए ऑनलाइन 21/10/2024 से 19/11/2024 तक, ये इतने बीच में आप आवेदन 19 तारीख तक कर सकते हैं। तीसरा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन क्लिक हियर टू लॉग इन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ बॉयलर इंस्पेक्टर 2024। इसका मतलब ये है कि ये दूसरे वाले में आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ
आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे किसी ने अभी तक पीएससी में ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है, तो सर्वप्रथम फॉर्म भरेगा तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सर्वप्रथम लगेगा। तो इसमें क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला कार्य पहले होगा। उसके पश्चात जैसे आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे, तो आप तीसरे वाले नंबर में आप क्लिक करेंगे, तो इसमें आप लॉगिन करेंगे तो आप अपना डिटेल, शैक्षणिक योग्यता, जितना भी आपका डिटेल है, आपका नाम, पता, एड्रेस, आपका जितना भी डिटेल है शैक्षणिक योग्यता, उसको आप इसमें डालेंगे। उसके लिए भी डेट है 21 से 19 तारीख तक डेट दिया हुआ है। चौथे में है क्लिक हियर टू एडिट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये निःशुल्क त्रुटि सुधार के लिए डेट दिया गया है 20/11/2024 से 22/11/2024 तक। मतलब 19 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। फिर उसके बाद 20, 21 और 22 3 दिन आप त्रुटि सुधार के लिए, आपको त्रुटि सुधार के लिए समय दिया गया है। इस बीच में आप जो भी अगर आप ऑनलाइन आवेदन में गलती हुआ है उसका आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। ये निःशुल्क रहेगा। उसके बाद पांचवा है क्लिक हियर टू स्पेशल एडिट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये सशुल्क डेट है। मतलब यहाँ 22 तारीख तक आपको निःशुल्क त्रुटि सुधार का अवसर दिया जाएगा। उसके पश्चात 23 तारीख से इसमें आपको शुल्क शुल्क के साथ त्रुटि सुधार कर सकते हैं, जिसमें 22, 23, 24, 25 इन तीनों डेट में आप 500 रुपया शुल्क देकर त्रुटि सुधार करवा सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ का जानकारी आपको इसी पेज में दे दिया गया है। अब हमको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो हम सेकेंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही सेकेंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन वाला इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, है ना, महिला पुरुष, इसमें 4 ऑप्शन है, महिला पुरुष, थर्ड जेंडर में महिला है, पुरुष है, महिला है, तो इसमें आप जो भी है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। जन्म तिथि आपका रहेगा, पहचान पत्र के रूप में ये सारी चीज़, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड, एम्प्लॉई आईडी कार्ड, ये सब चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं और उसका नंबर इस यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर में और रजिस्टर्ड आपके ईमेल नंबर में ओटीपी आ जाएंगे, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व इसमें यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपका फोटो होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए और पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। नहीं तो आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। सिग्नेचर के लिए भी वही कहा गया कि सिग्नेचर बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। अभ्यर्थी स्वयं का हो ताकि कभी भी वेरिफिकेशन का समय आए तो आपका साइन मैच कर जाए। तो इस प्रकार जो भी आप साइन करेंगे, जो भी अपलोड करेंगे, उसी साइन को सभी जगह आपको साइन करना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। उसके पश्चात जनरेट होने के बाद आप चौथे वाले, ऑलरेडी जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो चौथे तीसरे वाले कॉलम में आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपका ईमेल आईडी, आपने जो जो ईमेल आईडी है, आपका पासवर्ड आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास फिर आपका डिटेल डालने के लिए आपका आवेदन फॉर्म खुलेगा। उस आवेदन एप्लीकेशन में आप अपना संपूर्ण डिटेल डालेंगे, अपना अपना डिटेल डालेंगे, अपना शैक्षणिक योग्यता डालेंगे, जो चीज़ उसमें पूछा है उसमें आप डाल के आप आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। उसके पश्चात जो भी ऑनलाइन आवेदन शुल्क का माध्यम है, उस शुल्क को भी आप ऑनलाइन पे करेंगे। डेबिट कार्ड होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है। तो इस प्रकार आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है। जैसे ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है लेकिन आपको लगता है कि मैंने कहीं गलती कर ली है, तो इसके लिए आपके पास दो दो प्रकार के डेट हैं। एक निःशुल्क डेट दिया गया है 3 दिन का और एक सशुल्क डेट दिया गया है 3 दिन का। तो आप इस दोनों तारीख में आप उसका सुधार करवा सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार बॉयलर इंस्पेक्टर का ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। इस संबंध में आपको और कुछ जानकारी चाहिए रहेगा तो आप पीएससी की वेबसाइट में, सीजीपीएससी की वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।